हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह से महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये सेशन का भाग 1 होगा। इस भाग में हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं और इसी तरह भाग 2 भी आएगा, भाग 3 आएगा। जितना भी मानसरोवर भाग 1 से जितनी भी कहानियाँ हैं, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, सारे आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में देखिए क्या है कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर जितने भी कहानी से आए हुए सारे इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को कि आप लोग को कम से कम मानसरोवर भाग 1 से आपको 6 to 10 प्रश्न आने के चांसेस हैं। माने कि 6 to 10 हो सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो ये इतना आपको वेटेज है। मानसरोवर भाग 1 का 6 to 10 मार्क्स का वेटेज है। आप इसी को ध्यान में रख के तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है, और नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए छोटे छोटे टॉपिक है ना, आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ओके, शुरुआत हम लोग करते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। दो भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण पर आधारित कहानी है। 4 ऑप्शन है: अलग योझा कहानी, गुल्ली डंडा कहानी, आखिरी हिला, बड़े भाई साहब। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका पास यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखिए आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं कि आप कमेंट्स में रिप्लाई भी कर सकते हैं कि 50 में आप कितना सही कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही होगा। बड़े भाई साहब कहानी से रिलेटेड है ये। सेकेंड नंबर, प्रेमचंद की कहानियों में कौन सी दो वर्ग, मध्यम वर्ग और दलित के बीच की कहानी है? तो ये जो कहानियां हैं, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर भी विकल्प दिए हुए हैं: आखिरी हिला, दूध के दाम, नियंत्रण, गुलडंडा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा, गुल्ली डंडा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रेमचंद ने कथनी और करनी की विसंगति का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन देखिए: नशा, कफन, पूस की रात, बड़े भाई साहब। तो जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, नशा। 4th नंबर है, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव प्रेमचंद की किस कहानी का विषय वस्तु है? ऑप्शन देखिए: बूढ़ी काकी, नशा, दो बैलों का था, ठाकुर का कुआं। तो ऊंची और नीची जाति का भेदभाव ठाकुर का कुआं कहानी में बतलाया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो देखिए यहाँ पर मुख्य पात्र जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हल्कू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 नंबर है, प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के कितने खंड हैं? तो यहाँ पर भी विकल्प दिए हुए हैं 5, 6, 7, 8। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर, इसको भी व्याय कर लीजिएगा, ये आना ही है प्रश्न है। ईदगाह कहानी आधारित है बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, किसी पर नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाल मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर देखिए, प्रेमचंद में ईदगाह कहानी में हामिद की दादी का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 3 से होगा, अमीना। क्या हो जाएगा, अमीना सही हो जाएगा इस केस में। 9 नंबर है, बड़े भाई। देखिए यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं आपके, देखिए ये जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद देखिए 9 नंबर, बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? ऑप्शन देखिए: बड़ा भाई, भैया, बड़का भैया, बड़े भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, बड़े भाई साहब। और ये भी एग्जाम में, ये भी प्रीवियस ईयर्स का पेपर में आया हुआ है। 10 नंबर जो है आपके पास, हल्कू और मुनी प्रेमचंद की किस कहानी के
पात्र हैं तो ऑप्शन देखिए, बेटों वाली विधवा, अलोगेझा कहानी, पूस की रात, दिल की रानी। तो ये जो पात्र जो हैं हल्कुआ मुनि, क्या हो जाएगा, पूस की रात। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प जो दिए हुए हैं, यथार्थवादी, ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, यथार्थवादी। ये भी देखिए एक पंक्तियाँ दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित पंक्तियों प्रेमचंद की किस कहानी से ली गई है। ईश्वरी तो एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का। तो ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई है प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर देखिए, 4 विकल्प यहाँ भी दिए हैं, नशा, स्वामिनी, शिकार, माँ। तो यहाँ पर विकल्प नंबर अ सही होगा, नशा कहानी। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है। देखिए यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए आपके पास, आकाशदीप, घास वाली, पूस की रात, गुल्ली डंडा। देखिए जब मानसरोवर भाग 1 पढ़ेंगे तो गुल्ली डंडा का भी जिक्र हुआ है, पूस की रात का भी जिक्र हुआ, और घास वाली यहाँ पर है, क्या है, घास वाली है। अब यहाँ पर आकाशदीप नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर है, पूस की रात कहानी का मूल समस्या क्या है। समाज, संघर्ष, गरीबी, कृषि। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गरीबी हो जाएगा। 15 नंबर जो है यहाँ पर प्रश्न जो है, गुल्ली डंडा कहानी के 2 पात्र हैं कौन कौन, राम और श्याम, हामिद और शमीम, मैं और गया, रघु और केदार। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मैं और गया। 16 नंबर जो प्रश्न है, गुल्ली डंडा कहानी में मैं और गया है, क्या है। देखिए यहाँ पर अमीर और गरीब, मध्य वर्ग, दलित वर्ग, दोनों दोस्त, दोनों दुश्मन। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मध्य वर्ग और दलित वर्ग के हैं। देखिए यहाँ पर दोस्त भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट मध्य वर्ग और दलित वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। 17 नंबर, बेटों वाली विधवा कहानी के पात्र हैं फूलमती, करुणा, राम प्यारी, गोपा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फूलमती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 2 भाइयों के परस्पर संबंध, अधिकार और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सूक्ष्म चित्रण पर आधारित कहानी है। अलोगेझा कहानी, गुल्ली डंडा, आखिरी हिला, बड़े भाई साहब। तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, बड़े भाई साहब। देखिए यहाँ पर इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कहानी है। तो 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी दिए हुए आपके पास, उसकी रोटी, इंसानियत, जन्मभूमि, ठाकुर कुआं। जब मानसरोवर भाग 1 पढ़े होंगे तो उसमें ठाकुर कुआं था, तो ये आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर है, इनमें से कौन सी प्रेमचंद की कहानी है। ज्योति, कस्बे का आदमी, एक और जिंदगी, आखिरी झूठ। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ज्योति कहानी। मानसरोवर भाग 1 में ज्योति कहानी का जिक्र किया गया है। 21 नंबर, इनमें से प्रेमचंद की कहानी है अपरिचित, दर्शक, कस्बे का आदमी, नशा। तो आप पढ़े होंगे तो इसमें नशा आपका कहानी बिल्कुल राइट है। देखिए यहाँ पर कथन दिया हुआ है, रघु तुम्हारा भाई नहीं तुम्हारा बाप है। अलोगेझा पाठ के आधार पर उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये जो कथन क्या है, मूलिया, पन्ना या दोनों। तो ये जो कथन है ये पन्ना के द्वारा कहा गया है। 23 नंबर है आपके पास यहाँ पर प्रश्न जो है, माँ कहानी के आधार पर करुणा के पुत्र का क्या नाम था। प्रकाश, राजू, रघु, केशव। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाश। 24 नंबर, माँ कहानी के आधार पर करुणा द्वारा गरीबों को क्या बांटा गया था। तो रोटी, कपड़ा, खिलौना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कपड़ा बांटा गया था। ये भी देखिए यहाँ पर कथन है, ना लॉन की जरूरत, ना कोट की, ना नेट की, ना थापी की, किस खेल के बारे में ये कथन है। देखिए यहाँ पर हॉकी, फुटबॉल, गुल्ली डंडा। तो यहाँ पर जो विकल्प सी सही हो जाएगा, गुल्ली डंडा। 26 नंबर, अलोगेझा के पाठ के आधार पर रघु की पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ पर देखिए रघु की जो पत्नी का नाम क्या था, पन्ना, सुनिया, मूलिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मूलिया। 27 नंबर जो कहानी है, अलोगेझा पाठ के आधार पर भोला महतो किसकी चिंता में चल बसे थे। रघु, गाय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गाय।
28 नंबर, बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर किसी की कमाई हो स्त्री धन पर उसका पूरा अधिकार है। ये किसके लिए कहा गया है बताइए? ये जो कहा गया है माता के लिए, पत्नी के लिए, बहन के लिए, तो ये कहा गया है बहन के लिए। 29 नंबर है, अलौगजा कहानी के आधार पर रघु को मोहर कितने रुपये में मिलते थे? 20, 11, 25, 10। क्या हो जाएगा? 25। 30 नंबर है, माँ कहानी के आधार पर करुणा के पति का क्या नाम था? गौरव, आदित्य, मोहसिन, नूरे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आदित्य। 31 नंबर है, पूस की रात शीर्षक पाठ में किसका वर्णन किया गया है? तो 4 विकल्प यहाँ भी दिए हुए हैं। जाड़े की ऋतु का, एक गरीब किसान की व्यथा का, बड़े लोगों का शोषण का, ग्रामीण समस्याओं का। तो ये होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, एक गरीब किसान की व्यथा का। 32 नंबर है, आपकी बेटी प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, यह किसने कहा? तुलसी ने, लक्ष्मी ने, रामू ने, सज्जन सिंह ने। तो ये कहा था रामू ने। 33 नंबर प्रश्न है, लेखक ने गुल्ली डंडा को क्या माना है? सब खेलों का राजा, एक लोकप्रिय खेल, ग्रामीण खेल, स्वास्थ्य के लिए हितकर। तो क्या माना है? सब खेलों के लिए राजा। लॉन, कोट, नेट, थापी की जरूरत किस खेल में नहीं होती है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, गुल्ली डंडा। ये किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर, बहादुर वो है जो अपने बल पर काम करे, यह किसने कहा? तुलसी ने, रामू ने, सज्जन सिंह ने, सुभागी ने। तो ये सुभागी कहानी का है। तो इसमें किसका है बताइए? यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा, रामू ने। 36 नंबर, सुभागी पाठ में गांव के मुखिया का व्यक्तित्व था? अक्कड़, सज्जन, धनवान, कठोर। क्या हो जाएगा? था ऑप्शन नंबर बी सही, सज्जन। 37 नंबर, ठाकुर का कुआं कहानी का मुख्य स्त्री पात्र कौन है? मूलिया, मुनि, गंगी। तो यहां पर जो मुख्य पात्र था क्या? गंगी। 38 नंबर, पूस की रात कहानी में आए कुत्ते का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? जबरा, कालरा, झाबरा, झबरा। क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जबरा। 39 नंबर में जो प्रश्न है, ईदगाह कहानी में हामिद अपने चिमटे को क्या कहता है? छुपा रुस्तम, रुस्तमे हिंद, सितारे हिंद, सरताजे हिंद। तो रुस्तमे हिंद बोलता है। 40 नंबर है, मानसरोवर क्या है? उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध संग्रह, और एक और ऑप्शन दिया है कहानी संग्रह। आंसर क्या हो जाएगा? कहानी संग्रह। 41 नंबर जो प्रश्न है, क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो इसकी देह में लहू नहीं है? यह कथन किस कहानी का मूल पात्र का है? तो ये जो है सुबागी कहानी, घास वाली, लांछन, रसिक, संपादक। तो ये जो कहानी है घास वाली का है। देखिए 42 नंबर जो है, मानसरोवर भागवत में कौन सी रचना शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर गुल्ली डंडा, सौभाग्य, पुस की रात, नशा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सौभाग्य। 43, लेखक और जयदेव किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो यहाँ घर जमाए, झांकी, और एक ऑप्शन अभी याद दिया दिल के रानी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, झांकी। 44 नंबर जो प्रश्न है, बूटी, मोहन, सोहन, मैनी, रूपा और धनिया किस कहानी के पात्र हैं? देखिए ऑप्शन दिए, घर जमाए, ज्योति, झांकी, दिल की रानी। तो 44 नंबर का यहाँ पर जो प्रश्न हो जाएगा, ज्योति कहानी का पात्र है सब। 45 नंबर, तैमूर और हबीब किस कहानी के पात्र हैं? घर जमाए, ज्योति, झांकी, दिल की रानी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, दिल की रानी। 46 नंबर, मानी, गोकुल, ललिता, इंद्रनाथ किस कहानी के पात्र हैं? धिकार, कायर, शिकार, और एक ऑप्शन दिया है अनुभव। अनुभव। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनुभव आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, ज्ञानचंद किस कहानी के पात्र हैं? तो ज्ञानचंद जो हो जाएंगे धिकार कहानी
अरे कायर शिकार अनुभव, तो यहाँ पर ज्ञानचंद जो हो जाएगा किस किस कहानी के पात्र है बताइए? अनुभव। सॉरी 46 नंबर का आपका देखिए यहाँ पर क्या है, मानी, गोकुल, ललिता और इंद्रनाथ किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो कहानी के जो पात्र हैं धिकार कहानी के हो जाएंगे, धिकार कहानी। मानी, गोकुल, ललिता, इंद्रनाथ किस कहानी के पात्र हैं? धिकार कहानी का। और 47 नंबर जो है, ज्ञानचंद किस कहानी के पात्र हैं? धिकार, कायर, शिकार, अनुभव, तो अनुभव कहानी के पात्र है ये। 48 नंबर, रानी वसुधा और राजा गजराज सिंह किस कहानी के पात्र हैं? धिकार, कायर, शिकार, अनुभव, तो ये जो हो जाएंगे शिकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे, केशव और प्रेमा किस कहानी के पात्र हैं? तो यहाँ धिकार, कायर, शिकार और अनुभव, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कायर। केशव और प्रेमा किस कहानी के पात्र हैं? आपका हो जाएगा कायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे 50 नंबर की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, जुगनूबाई और मिस खुर्शीद किस कहानी के पात्र हैं? लांछन, आखिरी हिला, घासवली, रसिक संपादक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लांछन कहानी। ये था महत्वपूर्ण 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे अब जल्दी ही आपको भाग 2 मिलेगा, उस भाग में भी हम लोग क्या करेंगे 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ओके, तो ये 2-3 पार्ट में कर लीजिएगा, तो आपका इस चैप्टर को अगर कहानी नहीं भी पढ़े हैं तो इतने भी अगर कर लेते हैं तो आपका सीओ शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।